Hello, यात्रीज। वेलकम टू डे 8 ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट एजेंट फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। तो मैं होप करता हूँ आपने डे 7 का प्रोजेक्ट बना चुके होंगे और वीडियो जो नहीं बनाए वो वीडियो देख के बना चुके होंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं डे 8 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्बेडिंग। हम डीप नहीं जाएंगे, पर एम्बेडिंग कैसा होता है, ओके, कैसे इंटरनली वर्क करता है, उसे कोड के थ्रू कैसे देखेंगे। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। इस कोर्स में आपको एम्बेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, किसी भी एआई में और एआई एजेंट में आपको इसे एक डीप से पढ़ना होगा। अगर आपको एम्बेडिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो। मैं जितने रिक्वेस्ट आएंगे उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते भी हो, लेकिन पढ़ो एम्बेडिंग। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। डे 8 एम्बेडिंग और नॉट ऑन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। ओके, आज की क्लास का गोल है हमारा अंडरस्टैंड हाउ एआई कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स नंबर्स बेसिकली टू मेजर द सेमेंटिक सिमिलैरिटी एनेबलिंग अ स्मार्ट सर्च दैट गोज बियॉन्ड कीवर्ड मैचिंग। ओके, एम्बेडिंग क्या होते हैं, मतलब वो दो वर्ड दे दिए आपने। ओके, डॉग कैट सब कुछ कुछ तो दे दिया, लैपटॉप फोन। ओके, लैपटॉप फोन दे दिया, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी मैच करेगा मैप ऑफ मीनिंग में। ओके, एक सेपरेट मॉडल का सेपरेट मैप ऑफ मीनिंग होगा, उसका सेपरेट टेक्निक्स होंगे। ओके, उसके ऊपर वो मीनिंग्स को सिमिलरिटी को चेक करेगा, मीनिंग सिमिलरिटी को, उसके ऊपर वो नेक्स्ट टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करेगा। ओके, वो टेक्स्ट कैसे सिमिलरिटी चेक कैसे करता है, उसका स्कोर कैसे होता है, वेक्टर एम्बेडिंग कैसे होता है। ओके, एक वर्ड का एम्बेडिंग कैसे होता है उसे देखेंगे। चलो, द कॉन्सेप्ट द वेक्टर एम्बेडिंग। एन एम्बेडिंग इज ए translation of a concept, word, sentence or a document into a fixed length list of floating points numbers. This list is called a vector. Okay, एक सिंपल है जो लिस्ट। वेक्टर क्या है, सॉरी, ये वेक्टर क्या है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए, एक वर्ड का कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे फ्लोटिंग पॉइंट्स में। उस कलेक्शन ऑफ नंबर को हम वेक्टर बोलेंगे। तो एक लिस्ट में, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रहता है। ओके, आपको वेक्टर एक बहुत टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स टॉपिक है एआई में। ओके, अगर आप एआई फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आना होगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता रहना होंगे। ओके ना, आपको कॉन्सेप्ट तो पता रहना चाहिए। ज्यादातर आप लाइब्रेरीज यूज करते हैं। ओके, जैसे हार्ड मैथ तो नहीं लिखते, ज्यादातर लाइब्रेरीज यूज करते, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है इंटरनली बोल के। कंप्यूटर्स कैनॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, they only understand maths by converting text into numbers. We can use geometry to calculate relationship. If two lists of numbers are close to each other in mathematical space, the concept they represent are similar in meaning. Okay, इसका मतलब सिंपल है। आप अगर आप कंप्यूटर्स हमारे तरह नॉर्मल लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ओके, वो ओनली सिर्फ नंबर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, उन नंबर्स को जियोमेट्री के, आप कह सकते हैं मैप ऑफ मीनिंग। ओके, मैप ऑफ मीनिंग मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब आप गूगल मैप ले लो, गूगल मैप पे कैसे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम अपना लोकेशन पता कर सकते हैं ना, उसी तरह मैप ऑफ मीनिंग में उन वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, मतलब ये नंबर्स। इसके थ्रू मीनिंग्स को, सिमिलरिटी को फाइंड आउट करता है एलएलएम, मतलब कोई भी मॉडल। ओके, उनको फाइंड आउट करता है। ओके, बिगिनर्स थिंक एम्बेडिंग आर encryption, comparison, are they are not. Okay, they are semantic coordinate, just as a gpt, sorry gps, पर देखो coordinate, just as a gps coordinate, altitude and longitude place on your map. Embedding places a word on a map of meaning. सेम आप जीपीएस में कैसे अपना कोऑर्डिनेट्स प्लेस करेंगे ना, वैसे ही एलएलएम मैप ऑफ मीनिंग में जो वर्ड का एम्बेडिंग वेक्टर्स रहेंगे ना, उसे प्लेस करेगा, प्लेस करने के बाद उसे मैप करेगा, मैप करने से जो भी रिजल्ट आएगा उससे मैच करेगा, सिमिलरिटी चेक करेगा। ओके, सिमिलरिटी चेक करने के बाद स्कोर चेक होगा,
स्कोर चेक होने के बाद आपको पूरा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन सिमिलैरिटी, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी क्या है चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर पूरा डीप नहीं जा सकूंगा, ओके। अगर डीप में जाएगा तो पूरे 1 आवर 2 आवर भी नहीं, काफी नहीं होंगे, ओके। आप खुद से एक्सप्लोर करें इसे। इमेजिन ए कंपास if two arrows pointing in the exact same direction with angle 0, okay, they are identical। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देखेगा, यहाँ पर एंगल देखेगा, ओके। एल में यहाँ पर एंगल देखेगा, ओके। इफ दे आर पॉइंटिंग अपोजिट डायरेक्शन 180 एंगल, ओके, दे आर अपोजिट सिमिलरिटी -1। इफ दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दे आर अनरिलेटेड सिमिलरिटी 0, ओके। इसी तरह चेक करेगा। क्वेश्चन सिमिलरिटी मेजर्स द cosine of the angle between two vectors in a multi-dimensional space। इसका एक फॉर्मूला है, चलो ये फॉर्मूले इसी फॉर्मूले के बेस्ड में वो पूरा सिमिलरिटी चेक होगा, ओके। ए वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों को नॉर्मलाइज करके इन दोनों का वैल्यू एक एक कर देगा, ओके। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिंस मोस्ट एआई एम्बेडिंग्स लाइक ओपन एआईज आर नॉर्मलाइज्ड लेंथ इक्वल्स टू 1, द फॉर्मूला सिंप्लीफाइज टू द डॉट प्रोडक्ट, ओके। ये फॉर्मूला पूरा ए डॉट बी के ऊपर ही रहेगा, ओके। दिस इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक फॉर रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन, ओके। अगर मैं अभी बोलता हूँ, अगर आपको एम्बेडिंग सीखना है तो आप बोल सकते हैं, ओके। मैं उस एम्बेडिंग के टॉपिक के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर एक आवर का हो गए तो भी चलता है, ओके। एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा विद प्रैक्टिकल्स, ओके। नहीं तो आप कहीं से भी आर्टिकल से सीख सकते हो, नहीं तो बुक से भी सीख सकते हो, पर सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर एक स्टोरी है, चलो। इमेजिन ए लाइब्रेरी वर्क बुक्स आर नॉट स्टोर्ड इन ऑथर और अ टाइटल बट बाय वाइब्स, ओके। वाइब्स मतलब कितना है उसका स्कोर। द लाइब्रेरियन टेक्स द बुक अबाउट द पपीज, शी कैलकुलेट्स इट्स वाइब स्कोर 0.9, machine 0.1, cute 0.99, okay। She's placed it on a shelf at a coordinate 0.9, 0.1, 0.99, okay। Next, she gets a book about dogs. Its scores is very 0.95, machine 0.1, cute 0.8, okay। She places it right next to the puppy book, okay। Finally, she gets a manual for a Toyota Camry, okay। Its score is very 0.0, machine 0.9, cute 0.0, okay। This goes to the other side of the building, okay। When you ask for a canine, you don't look for the word canine, you just go to the coordinate 0.9, the grab everything nearby, that is vector search, okay। आपको पता चल चुका है जो सिमिलर स्कोर है वो आजू बाजू में रहेंगे, जो फार अवे है स्कोर से वो कहीं और रहेंगे, ओके। इसी तरह वेक्टर, आप किसी वर्ड का वेक्टर एम्बेडिंग होगा ना, उससे सिमिलरिटी चेक करेगा। वेक्टर और वेक्टर का, वेक्टर है वेक्टर बी का सिमिलरिटी चेक करेगा। मीनिंग ऑफ मैप ऑफ मीनिंग में वहां पर जो भी क्लोजेस्ट है उसे ग्रैब करेगा, ओके। उसे ग्रैब करके आपको ऐसे रिजल्ट में दे देगा। डायमेंशनलिटी, मॉडर्न एम्बेडिंग्स आर हाई डायमेंशनल। जितना हाई डायमेंशन रहेंगे उतना एक्यूरेसी रहेगा, ओके। ओपन एआई टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल 1536 डायमेंशन रहेंगे। एक ही वर्ड का 1536 डायमेंशन रहेंगे। उस वर्ड का कल्चरलिटी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इमोशन क्या है, वो सब कुछ उन सब का 1000 मतलब उस वर्ड का 1000 मीनिंग डायमेंशन रहेंगे। 1000 डायमेंशन को चेक करेगा, ओके। ओपन सोर्स का आल आलमिनी एलएम एक मॉडल है, उसका 384 डायमेंशन है। इसके एक्यूरेसी कम रहेंगे, ओके। इसके एक्यूरेसी कम रहेगा, किसी वर्ड का भी प्रेडिक्ट करने से एक्यूरेसी कम रहेगा इसका। दिस मीन्स एवरी पीस ऑफ टेक्स्ट इज प्लॉटेड इन ए 1536 dimensional hyperspace। This allows the model to capture nouns, okay। One dimension might represent gender, another formality, another plurality, etc। इमोशन सब कुछ चेक करेगा। इसी तरह 1000
रिप्रेजेंटेशन होंगे एक ही वर्ड का। ओके, तो इन रियलिटी दीज फ्यूचर्स आर entangled and hard to interpret individually. Okay, semantic arithmetic vectors allow for the math on meaning. The most famous example from word to vectors is king, man, woman, queen. इसका मतलब है यहाँ पर समझो, किंग का फॉर एग्जाम्पल किंग का फ्यूचर्स क्या है? रॉयल्टी, अथॉरिटी, मेल और क्या रहेगा? ओके, मेल रहेगा, अडल्ट रहेगा। ओके, ये सब है। देखो, मैन का क्या है? मेल अडल्ट रहेगा। ओके, और प्लस वुमेन, वुमेन का क्या होगा? फीमेल अडल्ट होगा। ओके, इसी से आप किंग से मैन को निकालो। ओके, क्या हो निकले? क्या क्या बचा? अथॉरिटी, रॉयल्टी, रॉयल्टी और अथॉरिटी रॉयल्टी बचा, समझो। ओके, उसमें से वुमेन को ऐड करो, अथॉरिटी रॉयल्टी प्लस फीमेल एंड अडल्ट, ये सब मिल के क्वीन के पास जाएगा। अगर अथॉरिटी, रॉयल्टी और मेल, जेंडर मेल और अडल्ट रहे तो किंग होगा। अगर अथॉरिटी, रॉयल्टी, फीमेल और अडल्ट रहेगा तो क्वीन में जाएगा। ओके, इसी तरह मैप होगा, वेक्टर्स इसी तरह मैप होगा। ओके, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, आप इसे सर्च करो। ओके, आप इसे सर्च करके देखो एक बार, शायद मैं बताया हूँ, शॉर्ट में बताया हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। इफ यू टेक द वेक्टर ऑफ किंग, सब्सट्रैक्ट द मैननेस, मैननेस मतलब मेल अडल्ट, शायद यही होंगे, शायद नहीं यही होंगे, मैननेस वेक्टर एंड एट द वुमेननेस वेक्टर, the result coordinates land closest to the queen. Okay, this provides the model understand the relationship, not just identification, sorry, not just definition। यहाँ पर एक important note है, generating embedding costs money for opening or compute for local, it much cheaper than the text generation but not free। इसे छोड़ दो। okay? ये सिर्फ, इससे कॉस्ट क्या होगा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम मिल सकते हैं, यही के लिए बनाए मैं। ओके, कीवर्ड टैब, वेक्टर सर्च इज बैड एट एग्जैक्ट मैचेस। इफ यू सर्च फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी XJ900, semantic search might return robot। okay, because XJ sounds like a robot name rather than the exact part। we often use a hybrid search, keyword plus vector, to solve this। कुछ बहुत एडवांस का टॉपिक है, इसे छोड़ दो अभी के लिए। टुडे वी यूज साइकेटलर, एक लाइब्रेरी यूज करेंगे साइकेटलर और नंपाई को भी। ओके, साइकेटलर बहुत फेमस लाइब्रेरी है फॉर एमएल, मशीन लर्निंग के लिए। ओके, मशीन लर्निंग और एआई के लिए भी। साइकेटलर में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और नंपाई फॉर द मैथ्स एंड श्योर स्टूडेंट में मेरा ये। ओके, इसे इंस्टॉल करके रखो यार। जनरेशन द वेक्टर्स, पहले हम वेक्टर को देखेंगे। ओके, हम एक ही वर्ड का उसके एम्बेडिंग को देखेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी, ओके, मैं यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट नंपाई, मैं इसे भी ऊपर लेके आऊंगा। चलो, मैं इसे भी ऊपर लेके आया, इंपोर्ट हो गए, इन सबको इंपोर्ट कर दिया मैंने। इंपोर्ट डॉट एनवायरमेंटल वेरिएबल को लोड कर दिया। अरे भाई निकलना, यहाँ पर एक फंक्शन बनाए गेट एम्बेडिंग बोल के, उसके अंदर टेक्स्ट जाएगा, रिटर्न द टेक्स्ट इनटू लिस्ट ऑफ 156 फ्लोटिंग पॉइंट्स। ओके, रेस्पॉन्स, हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चार्ट कंप्लीशन यूज करते थे, क्लाइंट डॉट चार्ट कंप्लीशन, पर यहाँ पर क्लाइंट डॉट एम्बेडिंग्स, मतलब जो एम्बेडिंग एपीआई में जाएगा, मॉडल के एम्बेडिंग वेक्टर एपीआई में जाएगा, वहां पर क्या होता था, एम्बेडिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता था ना, वो रिजल्ट को लेता था। पर यहाँ पर वेक्टर जैसे ही एम्बेडिंग होता है एलएम के लिए, उस एम्बेडिंग को लेके आएगा हमारे पास। ओके, इनपुट क्या है? टेक्स्ट है। ओके, मॉडल, हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग के लिए?
टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, ये एपीआई का है, ये मतलब ओपन एआई का है एक। ओके, एक वर्ड में, एक वर्ड को 1536 डायमेंशंस में चेक करेगा। ओके, चेक करने के बाद देगा आपको रिजल्ट। ओके, यहाँ पर रिटर्न कर देगा जो स्टार्टिंग एम्बेडिंग है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, ये सबको अभी अभी के लिए कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, सबको कमेंट आउट कर दिया। प्रिंट वेक्टर लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर एम्बेडिंग, यहाँ पर डॉग दे दिए वेक्टर एम्बेडिंग के लिए। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ उस डॉग के लेंथ क्या है, उस वेक्टर का काउंट क्या है, उस लिस्ट में कितने वेक्टर्स है। ओके, और उसके बाद हम उसके स्टार्टिंग के 10 वेक्टर्स को, ओके, स्टार्टिंग के 10 को प्रिंट करेंगे। ओके, रन पाइथन चार्ट रन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो उसके 1536 डायमेंशन बन चुके होंगे। फर्स्ट, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट 10 डायमेंशन डालना था ना, ये छोड़ो। अरे वो, ओके, फर्स्ट 10 डायमेंशन को हम लेंगे। ओके, फर्स्ट डायमेंशन है। ओके, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, हर एक डायमेंशन हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। एक डायमेंशन इमोशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक कुछ और को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, हर एक डायमेंशन हर एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्ड का। ओके, हर एक मीनिंग को हम स्टार्टिंग दे ले। इसी तरह 1536 डायमेंशन में एक वर्ड, डॉग वर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, डॉग वर्ड कन्वर्ट होगा एम्बेडिंग में। अब चलते नेक्स्ट। आपको पता चल चुका है ना एक वर्ड का कितना मीनिंग, कैसे एम्बेडिंग होता है। हम कुछ नहीं कर रहे इस कोड में, हम कुछ भी नहीं कर रहे इस कोड में। पूरा पूरा क्या कर रहे, एलएलएम कर रहा है। ओके, एलएलएम उसे एम्बेड, जैसे ही हमारा टेक्स्ट उसके पास जाएगा वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, एक एक वर्ड को, ओके, एक एक वर्ड को कन्वर्ट कर देगा। अगर हम व्हाट इज द डॉग लिखे तो वो द का भी इतने 1536 में कन्वर्ट करेगा, डॉग का भी कन्वर्ट करेगा, वाट का भी कन्वर्ट करेगा। ओके, जैसे इसे कन्वर्ट कर देगा, फर्स्ट इसमें कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद ही अगला प्रोसेस चेक करेगा। वही दी स्टेप्स एग्जिस्ट, एक क्यों है बोलता हूँ। वी नीड टू सी द रॉ डाटा, इट्स लुक लाइक ए गार्बेज टू ह्यूमंस, जस्ट रैंडम नंबर्स, बट दिस इज द मशीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। यही इंपॉर्टेंट है एलएलएम को। ओके, कैलकुलेटिंग सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। चलो आज में हम इसमें सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे सिमिलरिटी कैलकुलेट होता है, कोड एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट सिमिलरिटी बोल के, उसके अंदर दो वेक्टर जाएंगे। जो भी आप कैट दे दिया, कार दे दिया, ओके, सॉरी, डॉग कैट दे दिया। ओके, डॉग पप्पी दे दिया, उसके अंदर सिमिलरिटी होंगे। कैलकुलेट द क्वेश्चन सिमिलरिटी बिटवीन द टू वेक्टर्स, रिटर्न ए स्कोर बिटवीन वन एंड अपोजिट एंड वन। अगर ये देखो, हमें वो कहाँ गया। ओके, इसमें ये पूरा एक डायमेंशन में है। ओके, सिर्फ एक डायमेंशन में, वन डी डायमेंशन में। हम हमें उसे सिमिलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे टू डी में कन्वर्ट करना होगा। ओके, टू डी में कन्वर्ट करने के लिए हम रीशेप करेंगे इसे। ओके, ए इक्वल टू अरे डॉट रीशेप, इसे वन से, ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में, इसे रो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, वन रो वन कॉलम, रो कॉलम में, रो कॉल में, सॉरी, एक रो में कन्वर्ट कर देंगे इसे। ओके, कन्वर्ट करने के बाद ये टू डी में कन्वर्ट होगा, टू डी में कन्वर्ट होने के बाद ही सिमिलरिटी चेक होगा। ओके, यहाँ पर देखो इसे भी रीशेप कर रहे हैं वन में, वन एंड वन माइनस वन में, और रिटर्न कर रहे क्वेश्चन सिमिलरिटी ए एंड बी को। उसका जो भी स्टार्टिंग होगा, मतलब स्टार्टिंग रिजल्ट जीरो, जीरो इंडेक्स में जो भी रिजल्ट होगा उसे हम दे देंगे। उसे इसे भी, ओके, यहाँ पर देखो हमने वर्ड बनाया, उसके अंदर तीन लिस्ट दे दिए। एक वर्ड बोल के एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर तीन दे दिए। ओके, यहाँ पर एक कैट भी लिखूंगा। ओके, कैट लिख दिया। एम्बेडिंग, यहाँ पर
इसके अंदर यहाँ पर देखो हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज किए हैं। ओके, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज किए हैं यहाँ पर। इसके हम नॉर्मल तरीके भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको लिखूंगा इधर। चलो, ओके, कैसे एम्बेडिंग वर्ड्स, गेट गेट एम्बेडिंग मतलब यहाँ से जाएगा इस फंक्शन को, सॉरी इस फंक्शन को कॉल करेगा गेट एम्बेडिंग को। गेट एम्बेडिंग में हर एक बार आइटरेट करके पहले डॉग दे देगा। ओके, फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स। ओके, डॉग दे देगा, डॉग का एम्बेडिंग स्टोर करेगा पहले। ओके, उसके बाद पपी देगा, पपी का एम्बेडिंग। पपी मतलब वो वाला पपी नहीं, छोटा बता रहे थे, कुत्ते का पिलर रहता ना, उसे पपी बोलते हैं। आप किसी और को पपी मत बोलो, इस चीज को पपी मत बोलो। ओके, पपी उसे दे देगा। ये क्या हुआ? ओके, उसे दे देगा, उसके बाद कार को दे देगा, उसके बाद कैट को दे देगा। इन सबको दे के एक डिक्शनरी के अंदर उन सब का क्या स्टोर करेगा? एम्बेडिंग को स्टोर करेगा। ओके, एम्बेडिंग डाटा को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद यहाँ पर देखो प्रिंट सेमेंटिक डिस्टेंस, यहाँ पर कंपेयर करेगा। अरे भाई निकलना, कंपेयर करेगा स्कोर स्कोर डॉट पपी, उसके अंदर कैलकुलेट सिमिलरिटी, एम्बेडिंग डॉग और एम्बेडिंग पपी, ये दोनों चला गए। एम्बेडिंग एक डिक्शनरी है देखो, डिक्शनरी के अंदर से हम डॉग का जो कीवर्ड है उसे यूज करके उसका वैल्यू दे देंगे एम्बेडिंग का। ओके, और उसके उससे वेक्टर बी में एम्बेडिंग यूज करके उसका पपी। ओके, पपी पपी का एम्बेडिंग दे देंगे वेक्टर और वेक्टर बी में। ए वेक्टर है समझो, ए वेक्टर बी समझो। ओके, ए वेक्टर बी समझो। प्रिंट डॉग वर्सेस पपी, स्कोर, प्रिंट स्कोर। ये क्यों है? 0.4 एफ, मतलब जब एम पर देखो एम्बेडिंग का फ्लोटिंग पॉइंट इतना ज्यादा है ना, इसलिए हमें सिर्फ 4 फ्लोटिंग पॉइंट ही चाहिए। ओके, पॉइंट के बाद जो 4 फ्लोटिंग पॉइंट रहेंगे ना, उसे उसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, हम इसमें सेम सेम को पर डालेंगे। ओके, और इसके अंदर हम डॉग कैट लिखेंगे। ओके, हम डॉग कैट लिखेंगे। चलो देखते हैं इन सबका एम्बेडिंग स्कोर क्या होता है, सिमिलरिटी स्कोर क्या होता है। ओके, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ओके, ये बहुत यूजफुल है। ये नहीं होगा शायद, करना होगा या नहीं, होना चाहिए। ओके, रन हो गया देखो, कुछ एरर आ गया। कीवर्ड कैट 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 कैट, ओ ये प्रॉब्लम है ना। चलो, इसमें रन करेंगे। ओके, यूवी रन चार्ट रन करेंगे। चलो, रन हो रहा देखो, पर आ गए देखो। डॉग पपी का सिमिलरिटी क्या है? 4 6 है। ओके, और डॉग एंड कार का क्या है? ओके, सॉरी है ना, हाँ, डॉग और कैट का। एक और बार चलेंगे, इसे एक और बार कंप्लीट करेंगे। रन चार्ट, सॉरी मेरा ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टाग्राम खुल गया था। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया देखो, एक और बार आ गया। यहाँ पर एक और बार आ गया देखो। पपी पपी और डॉग के बीच का सिमिलरिटी क्या है? 4 पॉइंट है। और पपी और कार के बीच का सिमिलरिटी क्या है? 3 है। ओके, पपी और कैट के बीच का सिमिलरिटी क्या है? डॉग और कैट के बीच में सिमिलरिटी क्या है? ओके, 4 7 है। ओके, इसी तरह ये पूरा चेक करेगा, जो जो वर्ड का सिमिलरिटी चेक करेगा। जिन दोनों वर्ड का इसका भी एम्बेडिंग लेगा, इसका भी एम्बेडिंग लेगा। इसे एज ए कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट समझो, दो कोऑर्डिनेट समझो। ओके, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड समझो, उसे मैप ऑफ मीनिंग में डालेगा। इन दोनों के बीच का सिमिलरिटी क्या रहेगा, उसे फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद
वो आपको नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट करने के बाद दे देगा। ओके ओके, इसी तरह वर्क करता है एम्बेडिंग में। अगर एम्बेडिंग में हर एक वर्ड, वेक्टर वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ से, उसे पढ़ो। ओके, अगर आपको कोई टेन अगर किसी को समझ में नहीं है तो इसे सैड मत हो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एम्बेडिंग में। ओके, एम्बेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपको सिर्फ एक कोड समझ में आए तो चल जाता। ओके, एम्बेडिंग कैसे हो रहा बोल के एक कोड समझ में आए तो चल जाता है, काम में आ जाता है। ओके, अगर आपको एआई में डीप में जाना है तो, इसलिए अगर एआई में डीप में जाना है तो आपको कंपल्सरी एम्बेडिंग आना चाहिए। एम्बेडिंग कैसे वर्क करता है, वो कैसा होता है, वो सब कुछ कंप्लीटली आना चाहिए आपको। ओके, जिस कोर्स के लिए इस कोर्स के लिए आपको इनफ है, बहुत हो गया। आपको समझ में आया कि एम्बेडिंग कैसे वर्क करता है। ओके, कैसे मैप होता है, एम्बेडिंग कैसे होता है। ओके, ये सब कुछ समझ में आया तो चल जाता है इस कोर्स में। चलो, अब मिलते हैं अगले कोर्स में, फिलहाल के लिए इतना ही है। ओके, अगर आप में किसी को भी एम्बेडिंग इन डिटेल में पता करना है तो ओके, मैंने पहले एक क्लास में बताया था, अगर एलएलएम के हर एक वो आर्किटेक्चर में हर एक स्टेप को आपको अंडरस्टैंड करना है तो, मतलब समझना है तो, आप मुझे वहाँ पर ग्रुप में बोल सकते हो। ओके, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, चलो चलते हैं।